Today we will learn about the clauses. What are the clauses? A group of words that forms part of a sentence, जो sentence का एक part बनाते हैं, and has a subject, इनका खुद का एक subject होता है, एक finite verb होती है, that's called a clause. In this sentence, Abdul sat on a wooden chair. ये एक phrase है because it doesn't have a verb and finite verb नहीं है इसका. ये वर्ब तो है बट ये फाइनाइट वर्ब नहीं है बिकॉज इट डजंट चेंज विद द सब्जेक्ट नंबर पर्सन और टेंस. दैट्स व्हाई इट्स अ फ्रेज. दे बॉट दिस चेयर बिकॉज इट वाज कोजी. यहाँ पे एक खुद का इसका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, फाइनाइट वर्ब है जो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू नंबर, टेंस or person, or that's why it's a clause because it fulfill all the needs of the clauses, a subject and a finite verb. Kinds of the clauses. It has two kinds. First one is main clause, जिसे प्रिंसिपल क्लॉज भी बोला जाता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है. ये सभी एक ही क्लॉज के नेम होते हैं. एंड सेकंड इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड इट आल्सो कॉल्ड द डिपेंडेंट क्लॉज. व्हाट इज द मेन क्लॉज? अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड अ मेन क्लॉज और अ प्रिंसिपल क्लॉज और अ इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो. वो क्लॉज, वो सेंटेंस का पार्ट जिसका खुद का एक मीनिंग बन सकता है, मतलब जो एक प्रॉपर सेंस दे सकता है. सब सेंटेंस का एक इतना सा पार्ट जिसको अपना प्रॉपर मीनिंग देने के लिए किसी और जो पार्ट है सेंटेंस का, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. वो खुद अपने आप ही एक जो सेंस है सेंटेंस की दे सकता है, तो उसे मेन क्लॉज कहा जाता है, उससे प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी उसे कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल लीव नाउ, इट्स गेटिंग लेट. ये एक सेंटेंस है बट इसके जो दोनों पार्ट हैं वो मेन क्लॉजेज हैं बिकॉज दे बोथ आर गिविंग द प्रॉपर सेंस. आई विल लीव नाउ, मैं अभी जाऊंगा. इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस. अगर हम इतना जो पीछे वाला है उसे छोड़ भी देते हैं, यहाँ तक की रीड करते हैं आई विल लीव नाउ, तो ये एक प्रॉपर सेंस दे रहा है. ये हमें एक फुल जो सेंटेंस है वो लग रहा है, ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं लग रहा है. दैट्स वाई इट्स अ मेन क्लॉज. एंड इट्स गेटिंग लेट, अभी ये लेट मतलब देर से लग रहा है. दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑल्सो अ मेन क्लॉज बिकॉज विदाउट दिस पार्ट इट्स गिविंग द प्रॉपर सेंस इन इट सेल्फ. ये खुद में अपनी जो एक सेंस है वो दे रहा है, ये खुद का है और ये खुद की सेंस दे रहा है. दोनों सेपरेटली अगर हम इन्हें देखते हैं तो इन्हें एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स कॉल्ड द मेन क्लॉज. Mahima is writing a letter. It's a full sentence and it doesn't need the other part of the sentence to write something extra to give a proper sense, to create a sense. That's why it's a main clause. Next type is a subordinate clause. Subordinate clause क्या होती है? A clause that cannot stand on its own, जो खुद में अपनी एक सेंस नहीं दे सकती है, अकेले जो सेंस नहीं दे पाती हैं. एंड नीड्स अ मेन क्लॉज, जिसे मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. जिसे तभी वो एक मीनिंग है, प्रॉपर सेंस है जो सेंटेंस में दे पाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर उसके साथ मेन क्लॉज आता है. तो विदाउट मेन क्लॉज इट कांट गिव अ प्रॉपर मीनिंग. ये कंप्लीट नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है विदाउट द मेन क्लॉज. अगर इसके साथ मेन क्लॉज आएगा तो इसका कोई जो सेंटेंस है उसमें प्रॉपर सेंस बन पाएगी, अदरवाइज जो इसकी सेंस है वो नहीं बनती, इसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो क्लियर नहीं होता है. लुक एट द एग्जाम्पल्स. आई विल लीव नाउ, मैं अभी जाऊँगा. इट्स अ मेन क्लॉज, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया. बिकॉज इट्स गेटिंग लेट, क्योंकि अभी ये लेट लग रहा है, देर से लग रहा है. बिकॉज ये स्टार्ट होती है. अगर हम इतना सेंटेंस बोलते हैं आई विल लीव नाउ, तो ये अपने आप में जो कंप्लीट सेंटेंस है उसकी जो सेंस है वो दे रहा है. बट इफ़ वी से बिकॉज इट्स गेटिंग लेट, क्योंकि ये अभी लेट लग रहा है, तो
ये अपनी जो एक कंप्लीट सेंस है वो नहीं दे पा रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने एक बिकॉज यूज़ किया हुआ है जो ये शो कर रहा है कि सेंटेंस का कोई और पार्ट भी है, इसे किसी और पार्ट की भी ज़रूरत है। ये एक रीज़न है जो ये बता रहा है, इट मीन्स इसके आगे कुछ और भी होगा। ठीक है, ये तो रीज़न दिया हुआ है बिकॉज इट्स गेटिंग लेट, किस लिए वो काम नहीं हो पाया है, वो क्या चीज़ है। हेयर because it's getting late is a subordinate clause because it needs a main clause to complete its meaning, to give the proper sense as a sentence. Without the main clause it remain unable to give the proper sense. He is a good boy. He is a good boy is a complete sentence and it's also a main clause. बट ही इज़ लेज़ी, अगर हम इतना सेंटेंस बोलते हैं ही इज़ अ गुड बॉय तो इसकी एक कंप्लीट सेंस बन रही है, कंप्लीट मीनिंग बन रहा है। बट इफ़ वी से बट ही इज़ लेज़ी, जो हमने यहाँ पे बट यूज़ किया है जो इसकी सेंस है वो उसे इनकम्प्लीट कर रहा है। दैट्स वाई इट्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड इट नीड्स द मेन क्लॉज टू गिव अ प्रॉपर मीनिंग, टू गिव अ कंप्लीट सेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज उसकी जो काइंड्स हैं आगे वो क्या है। सॉरी, इन द 8th स्टैंडर्ड देयर इज ऑल्सो अ टाइप द कोऑर्डिनेट मेन क्लॉज in the only in the 8th standard, not in the 7th standard, maybe not in the 7th, let me check it. Yes, in the 8th standard coordinate mean clause, clauses that are joined by coordinating conjunctions are called coordinate clauses. जो जब हम sentences को two parts of the sentence we join it with a by using the coordinating conjunctions. coordinating conjunctions क्या होते हैं, and, but, or, so, for, or yet. जब हम इन कंजक्शंस को बीच में लगाकर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को ज्वाइंट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लॉज. लुक एट द एग्जांपल्स. द गर्ल ट्राइड एंड सक्सीडेड. पहले ये सेंटेंस कैसे था, द गर्ल ट्राइड, लड़की ने ट्राई किया, द गर्ल सक्सीडेड. यहाँ पे जो द गर्ल है वो हमने रिपीट किया है, 2 टाइम्स यूज़ हुआ है. अगर हम इसे यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ किया है एंड द गर्ल ट्राइड एंड सक्सीडेड, तो ये एक सेंटेंस बन गया जिसमें हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ किया है. व्हेन वी यूज़ अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन to join the two parts of the sentence, that's called a coordinate clause. For example, he has a car, he prefers to travel by bus. These are the two parts of the sentence and both are the independent. But when we join it by using the coordinating conjunction, but he has a car but prefers to travel by bus, it has become the one sentence and it's called the coordinate clause. Now look at the types of the subordinate clause. जो subordinate clause है उसकी आगे जो parts हैं, जो types हैं वो क्या होती हैं, noun clause, adjective clause and adverb clause. Adverb clause, a subordinate clause that functions like a noun, जो एक noun की तरह काम करती है एक sentence में, and often acts as a subject or the object also of a verb is called a noun clause. जो एक नाउन की तरह काम करते हैं सेंटेंस में, एंड कई बार क्या हो जा सकता है, एज अ सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट भी बन सकती है और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी काम कर सकती है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दैट्स कॉल्ड अ नाउन क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही विल अराइव इज नॉट क्लियर. व्हेन ही विल अराइव, यहाँ पे इट्स कमिंग एज अ सब्जेक्ट, इट्स वर्किंग एज अ नाउन एंड कमिंग एज अ सब्जेक्ट. ये नाउन की तरह काम कर रहा है और एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, सेंटेंस के आगे आ रहा है, एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द नाउन क्लॉज. द टीचर डज नॉट नो वाई ही इज एब्सेंट टुडे. हियर द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाई ही इज एब्सेंट टुडे, is working as a noun and it's coming as a object. ये जो sentences के पीछे आ रहा है as an object आ रहा है, that's called the noun clause as a object.
Next, adjective clause. When a subordinate clause functions like an adjective in a sentence is called an adjective clause. जब जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है एज एन एडजेक्टिव परफॉर्म करती है. एडजेक्टिव क्या होता है? विच टेल अस समथिंग अबाउट द नाउन, जो नाउन के बारे में बताता है, दैट्स कॉल्ड द एडजेक्टिव. जब भी ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है कोई, वो एडजेक्टिव की तरह काम करती है. मीन टू से व्हेन इट्स टेल अस समथिंग अबाउट द नाउन, दैट्स कॉल्ड द एडजेक्टिव क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, ही इज द नॉटी बॉय who broke the window. Here, he is a naughty boy is a main clause and who broke the window is a subordinate clause. And subordinate clause is working as an adjective because it is telling us something about the boy. Here boy is a noun, naughty boy is a noun, and the subordinate clause is defining it. It is telling something about the boy who broke the window. वही लड़का जिसने विंडो को तोड़ा था. That's why here subordinate clause is working as an adjective. जैसे कि यहाँ पे भी यही है कि जो subordinate clause है ये, और ये जो main clause है. Subordinate clause here working as a noun and here it's here इट्स अ मेन क्लॉज. ये मेन क्लॉज है और ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है. जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है एंड यहाँ पे एज एन सब्जेक्ट आ रहा है बिकॉज देयर इज नो मेन क्लॉज, इट्स ओनली अ सबॉर्डिनेट क्लॉज. दिस इज द बुक दैट आई एम रीडिंग. दिस इज द बुक is a main clause. That I am reading is a subordinate clause. Subordinate clause is telling us something about the noun book. It is describing the word noun book. ये book को define कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है. जो subordinate clause है उसके बारे में बात कर रहा है, उसके जो book है उसे define कर रहा है. That's why it's working as an adjective. Next one is adverb clause. Adverb clause क्या होता है? Subordinate clause that functions like adverb, जो adverb की तरह काम करता है, and modifies verb. ये verb को modify कर सकता है, adjective को कर सकता है, और other verb, adverb जो एक sentence में और adverb है जो वो use किया हो सकता है, are called adverb clause. For example, you can stay where you like. You can stay is a main clause. Where you like is a subordinate clause. And it's a adverb of place. ये प्लेस के बारे में बता रहा है कि कहाँ कोई रह सकता है, जिसके बारे में भी वो बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है. एंड हेयर दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब. जो वर्ब है, एडवर्ब होता ही क्या है, वो जो वर्ब के बारे में बताता है. हेयर वेयर यू लाइक इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब स्टे. दैट्स व्हाई इट्स अ एडवर्ब क्लॉज. We must reach before the bus leaves. Here, reach is a verb, and this part of the sentence, subordinate clause, is describing the verb. That's why it's a adverb clause. Look at all the types of the adverb. Adverb clause of time. Time, जो adverb clause of time है, वो क्या कौन सी conjunctions होते हैं उसके जो हम यूज़ करते हैं. When it tells us about the time, जब ये time के बारे में बताते हैं. While, after, when, before, since, whenever, till, as long as soon as. For example, we must reach before the bus leaves. ये टाइम के बारे में बता रहा है कि हमें बस के जाने से पहले वहाँ पे पहुँचना होगा. That's why it's a adverb clause of time. Next type of adverb is a adverb clause of place, which tell us about the place, जो किसी जगह के बारे में बताती है. Keep the watch where it will be safe, कि कौन सी जगह पे उसे रखा जाए. इसके कंजक्शंस क्या होते हैं? वेयर, वेयर इन, वेयर एवर. एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, जो किसी उद्देश्य के बारे में बताती है कि इसका कोई काम करने का उद्देश्य क्या होता है, कि किसी एक्शन का उद्देश्य क्या है. उसके जो कंजक्शंस है वो क्या होते हैं? दैट, सो दैट, इसलिए, इन ऑर्डर, दैट, इन ऑर्डर टू भी हो सकता है, लेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, वी ईट सो दैट वी मे ग्रो स्ट्रॉन्ग,
क्यों हम खाना खाते हैं? कि हम बड़े हो सकें, मतलब स्ट्रांगली ग्रो कर सकें। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, कि किसी एक्शन का कारण क्या हो सकता है? Its conjunctions are since, because, as for example, I must leave now because I am feeling unwell. इसका जो रीज़न है वो बताया गया है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बताई जाती है जब कोई इफ, वेदर, अनलेस, इन केस, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, दैट, एक्सेट्रा। ये कंडीशंस बताते हैं कि कोई काम मतलब क्यों, ऐसा क्या है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, जो किसी रिजल्ट के बारे में बताता है, जो वर्ब का जो एक्शन किया हुआ है उसका रिजल्ट के बारे में बताता है। जैसे हम कह सकते हैं कि दैट्स वाई, जैसे हम यूज़ करते हैं सो, इसलिए, सच, एक्सेट्रा। इट्स सो हॉट दैट द प्लांट डाइड। ये रीज़न, उसका जो रिजल्ट है बताया गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा किया गया था। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, जब टू थिंग्स में कंपैरिजन किया गया होता है, इट्स कंजक्शंस आर देन। जैसे माई ब्रदर इज टॉलर देन मी, कंपैरिजन किया हुआ है। एज, सो एज लॉन्ग एज भी कह सकते हैं, एज सो एज भी हो सकता है। द बॉय इज टॉलर देन हिज सिस्टर, द कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट, जब कंट्रास्ट करते हैं हम टू थिंग्स में, जैसे दो, अल्सो, इवन दो, ऑल्सो, गेट, नॉट विद स्टैंडिंग, दैट, इवन इफ, हाउएवर। जैसे जो आई एम नॉट वेल्दी, बेशक मैं ज़्यादा वेल्दी नहीं हूँ, अमीर नहीं हूँ, आई विल स्टिल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मतलब इसमें क्या है कि कंट्रास्ट बताया गया है। पहला है जो वो नेगेटिव सेंटेंस है कि ऐसा नहीं है, बट सेकंड है जो पॉजिटिव है। दोनों में एक कंट्रास्ट बन रहा है, मतलब एक जो पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है और जो सेकंड होता है वो पॉजिटिव हो सकता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, जो मैनर के बारे में बताते हैं कि लाइक, इस तरह ही, ऐसे ही, एज इफ, एज दो, जस्ट एज, शी वॉज वॉकिंग एज इफ शी वॉज इन अ हरी, वो ऐसे चल रही थी कि जैसे वो बहुत जल्दी में हो। मतलब कि मैनर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कोई काम, जो एक्शन है वो हो रहा है। ऑल दीज आर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लॉजेस as a very interesting topic of the grammar, clauses, and you needed to listen the video carefully and complete your all the exercises. Thank you.